अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको ऐसा अमल बताऊंगा, इंशाल्लाह 100% जो है वो ठीक ठाक है। और ये अमल उनके लिए है जो कि ये चाहते हैं कि हमारे कब्जे में जिंद हो जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन जानकारी मैं आपको इंशाल्लाह पूरी दूंगा। ऐसा अमल है जो 40 दिन का है, जिसको हम लोग चिल्ला भी कहते हैं। 40 दिन का चिल्ला कहते हैं जिसको। उसमें क्या क्या होता है और किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और इसको अकेले बिल्कुल ना करें। ये अमल करने के चक्कर में बहुत सारे ने जो क्या नाम जी ट्राई करा है, लेकिन कामयाब नहीं हो सके हैं, क्योंकि ये अकेले करते हैं। और कोई भी आप अमल करो, उसमें उस्ताद की जरूरत पड़ती है। उस्ताद अगर होगा तो ये कामयाब हो जाएगा, उस्ताद अगर नहीं होगा तो ये कामयाब नहीं होगा, किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होगा। क्योंकि इसमें अगर उस्ताद नहीं है तो आपसे अगर गलती हो गई है तो या तो आप पागल हो जाओगे या तो जान चली जाएगी। ठीक है, तो बगैर उस्ताद के ये अमल ना करें। तो आज मैं आपको बताता हूँ 40 दिन का चिल्ला किस तरीके से करें और जिंद जो होता है उसको कैसे कब्जे में करें। इसमें परहेज भी रहता है। और परहेज क्या क्या रहता है ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। परहेज इसमें रहता है लहसुन और प्याज का। लहसुन जो प्याज रहती है, इनको खाना मना है अगर ये आप अमल करते हैं तो। ठीक है। और नमाज की पाबंदी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है। नमाज की पाबंदी कोई भी आप अमल करें, जरूरी नहीं है कि आप 40 दिन का करें। कोई भी आप अमल करते हैं या वजीफा करते हैं तो उसमें नमाज की पाबंदी जरूरी है। तो नमाज पढ़ा करें। वैसे भी नमाज पढ़ना फायदेमंद है सेहत के लिए। तो चलिए मैं बताता हूँ ये 40 दिन का चिल्ला किस तरीके से होता है। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह जिंद। सूरह जिंद जो है वो बहुत ताकतवर सूरत है, और इसका जो अमल है बड़ा खतरनाक है। अगर इसको कोई एक बार अगर कर लेता है तो जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी। इसको करना किस तरीके से रहता है, आपको एक उस्ताद की जरूरत पड़ेगी। उस्ताद को पास में रखें जो जिन्होंने ये काम करा हो और जिन्होंने ये अमल करा हो, वो ऐसे उस्ताद को ढूंढें। ठीक है जी। उसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि एक 10x10 का एक गोला खींच लें। 10x10 का एक गोला खींचे जिसको हम सुरक्षा कवच कहते हैं, जिससे हम रक्षा में आ जाते हैं। ठीक है। तो गोला किस तरीके से खींचे, अव्वल आखिर में दरूद शरीफ पढ़े 11 मरतबा, और 11 मरतबा पढ़े सूरह क्या नाम जी आयतल कुर्सी। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ वो वाली पढ़े दरूद इब्राहिम, और 11 मरतबा आयतल कुर्सी। और हिसार खींच ले, हिसार जिसको हम हिसार कहते हैं, हिसार खींचे उंगली पे या चाकू पे, हिसार दम करके हिसार खींचे। ठीक है। खींचने के बाद में और एक चीज का इसमें ध्यान रखना, सूरज जो जिंद है जिसको हम सूरज जिंद कहते हैं, उसको तोते की तरह रटना पड़ता है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। पहले उसको खूब रट लें तोते की तरह, भूल चूक नहीं होनी चाहिए। खूब रट लें और रटने के बाद उसको अच्छी तरीके से याद कर लें ताकि गलती ना हो पढ़ने में। और तोते की तरह पढ़नी पड़ती है इसमें। ठीक है। ये सब चीजें हो गई। होने के बाद में आप क्या करें कि पहले दिन में बैठें, हिसार जो आपने बनाया है उसको उसमें बैठे, और बैठने के बाद 40 मरतबा सूरज जिंद पढ़े। 40 मरतबा एक दिन आप 40 मरतबा पढ़े। दूसरे दिन भी आपको ये करना है। 3 से 4 दिन तक कुछ भी नहीं होगा। 3 से 4 दिन तक कुछ नहीं होगा। और आपके साथ में जब होगा ना, तो जब 21 दिन हो जाएंगे, 21 दिन के बाद में जो कुछ होगा ना वो 21 दिन के बाद में शुरू होगा। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें यह होता है कि वो जो जिन्नात है, वो जिन जो है, जिन जो अमल आप कर रहे हो, जो जिन आएंगे
वो आपको डराएंगे, और बहुत ही इस तरीके से डराएंगे कि आप भाग जाओ वहां से। जैसे आपके पापा बनकर भी आ सकते हैं, आपके भैया बनकर भी आप आ सकते हैं कि भैया चलो यहाँ से उठो, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो घर चलो। कुछ भी हो जाए बस जाना नहीं है, क्योंकि आपको जो है ना वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। कुछ भी बनकर आ सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी बनकर आ सकते हैं, भैया यहाँ क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से चलो उठो। इस तरीके से भी होता है। कोई भी ये वाला अगर अमल आप करेंगे, करते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। और जो भी कुछ होगा शुरुआत में कुछ नहीं होगा, जब 20 दिन आप पार कर लेंगे उसके बाद में जो कुछ होगा वो 20 दिन के बाद में होगा, ठीक है जी। अब जब 20 दिन पार हो जाएंगे तो इसमें कुछ चीजें इस तरीके से होंगी, जैसे कि ट्रेन होती है, ट्रेन जैसे ओरिजिनल ट्रेन होती है हमारी, जो स्टेशनों पे जो ट्रेन होती है, ठीक है, तो वो चलकर आएगी, बिल्कुल रियल होगी, वो चलकर आएगी, ठीक है। तो वो चलकर आएगी, आपको ऐसा लगेगा हाँ ओरिजिनल ट्रेन आ रही है, एकदम बाकायदा आवाज भी रहेगी, बाकायदा ट्रेन भी रहेगी, इस तरीके से होगा उसमें। लेकिन घबराना नहीं है, वो सिर्फ आपको दिखाई देगा, आपके ऊपर नहीं चढ़ेगी, ठीक है। और ये भी होता है कि ऐसा हमें लगता है जिस जहां पर हम बैठे हुए हैं, जहां पर हम बैठे हुए हैं वो मकान तुम्हारे ऊपर, ऐसा लगेगा हमारे ऊपर वो मकान गिर रहा है। जिस तरह एकदम लगेगा कि बाकायदा लगेगा कि हाँ दीवार हमारे पर ऊपर जो है वो गिर रही है, या मकान गिर रहा है, या कोई ये घर जो है वो गिरने वाला है, जहां भी आप बैठ के करेंगे, ठीक है। और एक चीज इसमें और होती है कि अगर उस्ताद ठीक है, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपको दिमाग में पहले से होना चाहिए, ताकि आपको डर ना लगे, ठीक है। ये जानकारी मैं दे रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी करने बैठता है तो ये जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो उसको मालूम होना चाहिए हाँ ये चीजें होने वाली है, पहले से ही मालूम होना चाहिए, क्योंकि फिर वो डरेगा नहीं, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि जैसे कि शेर बनकर आएगा, एकदम ओरिजिनल शेर जिस तरीके से रहता हम लोग देखते हैं, शेर बनकर आएगा, दहाड़ेगा, तुम्हें भगाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है जैसे आग का गोला जो रहता है, एकदम आग का गोला, ऐसा लगे हमारी तरफ को आ रहा है, एकदम हमारे ऊपर आ रहा है एकदम, ठीक है। तो ऐसा ही होता है इसमें। और सांप भी बनकर आ सकता है, जैसे सांप होता है, सांप बनकर आ सकता है। आप ये सोचोगे अरे सांप आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि हमें काट ले, ऐसा तो नहीं हमें डस ले, हम मर जाएं, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें होंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, सिर्फ नीचे मुंडी डाल के आप उस सूरत को पढ़ते रहें, 40 मरतबा पढ़ें, ठीक है। 40 दिन का अमल है, 40 ही मरतबा ये सूरह जिन ये पढ़नी पड़ती है। ये चीजें होंगी, ठीक है। जब ये चीजें हो जाएंगी, जो अब शुरुआत होती है 40 दिन का जो दिन होता है, जब आखिरी दिन होगा 40वां दिन, उसके जो 5 मिनट होते हैं, जो उसके जो 5 मिनट जो होते हैं, 5 मिनट वो इतने भारी होते हैं कि अगर उसमें इंसान अगर कामयाब हो गया तो समझ लो ये अमल कर लिया उसने, ठीक है। बस वो 5 मिनट जो रहते हैं वो बड़े खतरनाक रहते हैं, इतने खतरनाक रहते हैं कि उसमें अगर इंसान बच गया तो समझ लो फिर वो है ना उसने जंग जीत ली, अगर उसमें वो फेल हो गया तो समझ लो फिर बेकार है उसके 40 दिन, मेहनत भी गई पानी में, और क्या नाम जी कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो 5 मिनट है, उस 5 मिनट में क्या होता है कि कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसा चांस नहीं है जिसमें आप उसमें आपको वो डराने की कोशिश ना करें। हर चीज से जो है आपको डराने की कोशिश करेगा, सांप बनकर आएगा, मकान ऐसा लगेगा कि गिर रहा हो, ऐसा लगेगा कि आपका गोला आ रहा हो, ऐसा लगेगा, कुछ भी वो कर सकता है, लेकिन ये आपको बैठे वहीं पर रहना है। आप ये ना समझो कि आप सच में जो है मेरे ऊपर ये सब चीजें होने वाली, नहीं। आपने जो हिसार खींचा है, जिसको हम गोला कहते हैं, आपने जो हिसार खींचा है, बस उसकी चीजें भारी भार रहेंगी, अंदर नहीं आने की हिम्मत होगी किसी भी चीज की। इसीलिए हम लोग जो है ना हिसार खिंचवा देते हैं, हिसार में इंसान जो है ना महफूज रहता है, ठीक है। तो ये चीजें होने वाली है, अगर उस 5 मिनट में जो है आप बच गए, 5 मिनट में आप जो है आपने वो झेल लिए,
तो समझ लो आपने दुनिया की जंग जीत ली है। इसमें नमाज की भी पाबंदी है, और जो सबसे अहम चीज जो है वो प्याज और लहसुन की जो है परहेज है। ये चीजें हो गई। अब जो 5 मिनट जब वो हो जाएंगे, 5 मिनट के बाद में बाकायदा वो आके ऐसा आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी राजस्थान में बैठे हो। राजस्थान आप पहुंच जाएंगे, राजस्थान में बैठे आप वहीं रहेंगे, लेकिन आपको सब सब चीजें जो है ना वो नजर आएंगे। ऐसा लगेगा कि हम राजस्थान में बैठे हुए हैं, वहां पे रेत ही रेत है, तमाम रेत है, वहां पे कोई नहीं है, सुनसान जगह है। ठीक है, ऐसा होगा। और उसके बाद में क्या होता है, खेल तो जब शुरू होगा, खेल होगा वहां पे जाने के बाद में शुरू होगा। अब कैसे शुरू होगा ये मैं बता देता हूँ। वहां पे एक तख्त आएगा, 2 आदमी होंगे, वो तख्त लेकर आएंगे। एक तख्त, जो तख्त हम जिस पे बैठते हैं वो तख्त होगा, उस पे वो बाकायदा वो लेके आएंगे। ठीक है, और काफी लोग भी आते होंगे, आसपास के लोग आएंगे, वहां पे जमा होंगे, झाड़ू वगैरह लगाते होंगे कुछ लोग। और वहां पे आने के बाद में जब वो तख्त वहां पे रख दिया जाएगा, रखने के बाद में एक शख्स आएगा घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार एक शख्स आएगा और वो उतरेगा, उसको उतारेंगे। उतारने के बाद में कुर्सी डालेंगे उस तख्त के ऊपर, वो बैठेंगे। अच्छा, वो कौन होंगे जो तख्त पे बैठे होंगे कुर्सी पे? वो होते हैं सरदार। वो सरदार होते हैं, सारे जिन्नातों के जिंद के सरदार होते हैं वो आपको बुलाएंगे, आपका नाम लेंगे, आपको बुलाएंगे। ठीक है, उनके पास आप चले जाओगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपने ये अमल क्यों करा है, किस लिए करा है, क्या चाहिए आपको। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप उनसे बात करेंगे, बाकायदा बात करेंगे, जिस तरीके से हम लोग इंसान से बात करते हैं इस तरीके से बात करेंगे। बात करने के बाद में वो आपसे कहेंगे कि आपको कहना क्या है, ये भी मैं बता दूं। आपको ये कहना है कि मुझे एक जिन चाहिए, जिन। अब वो आपसे ये पूछेंगे कि कितने टाइम तक चाहिए। तो आपको ये कहना है कि हमारे साथ में रहने के लिए वो जिन को जो है ना हमें चाहिए, हमारे साथ में रहने के लिए चाहिए। तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, एक जिंद आपको देंगे, और कुछ वचन भी लेते हैं वो। वचन क्या लेते हैं कि आपको पूरी जिंदगी ना तो किसी लेडीज के साथ में दूसरी लेडीज जो होती हैं, हमारी जो लेडीज जो रहती हैं उनके साथ में आपको मतलब क्या है कि रहना नहीं है। उनको मतलब उस नजर से देखना नहीं है, जिस तरीके से आजकल की ये माहौल चल रहा है। समझ रहे हैं मेरा इशारा? उस तरीके से आपको नहीं रहना है। ठीक है, पाक साफ रहना है, आपको नमाज की पाबंदी करनी है। ये सब वचन वो लेते हैं। वचन लेने के बाद में फिर आपको वो एक उसमें से जिन देंगे। वो आपको जिन देंगे उसमें से एक, फिर आपके वो साथ में ही रहेगा। साथ में जब रहेगा तो आप उससे क्या क्या काम करवा सकते हो, उससे आप कुछ भी काम करवा सकते हो, कुछ भी। लेकिन आप उससे दौलत नहीं मांग सकते। आप ये सोच रहे हो कि मुझे दुनिया भर की दौलत मिल जाए, उससे हम जिनको कब्जे में करके दुनिया भर की दौलत ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दौलत आप जब ले सकते हो जब आप उसको कब्जे में कर लेंगे। करने के बाद में जब वो सरदार पूछेगा आपसे, जब आपसे पूछताछ होगी, वो सरदार आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, उतने टाइम अगर आपने कह दिया तो आपको मिल सकती है। लेकिन एक जिंद को कब्जे में करने के बाद में, उसको साथ में रखने के बाद में अगर आप उससे दौलत मांगते हैं तो वो उठा के पटक देगा आपको, दौलत नहीं देगा। लेकिन यह है कि आप उससे कोई भी काम करवा सकते हो, किसी के बारे में पता लगा सकते हो। अगर कोई खो गया है तो ये पता लगा सकते हो कि भैया बताओ कि वो है कहाँ।
ठीक है, ये चीजें जो है ना पता लगा सकते हैं। अगर आप कोई ताबीज वगैरह दुआ वगैरह अगर पानी पे दम करके अगर फूंक देते हैं, फूंकने के बाद में उस पानी में इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है कि अगर किसी के ऊपर अगर हवा वगैरह है, अगर उसको पिला दोगे ना तो 1 मिनट नहीं लगेगा, वो भाग जाएगी। ये होती है जिन की ताकत। जिन की ताकत कोई आसान नहीं है। अगर किसी के मकान में है, कोई भूत वगैरह है किसी के मकान में, मतलब आसेबे हैं पूरे घर में बैठी पड़ी है, अगर आप चले जाओगे, अब अगर आपने अपनी नजर चारों तरफ घुमा दी, तो जितने भी होंगे, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 100 हो, भागती नजर आएंगी। ये होती है जिन की ताकत। लेकिन ये आसान काम नहीं है। अगर आप लोग इसको करते हैं तो किसी उस्ताद को पकड़े, एक अपना उस्ताद बनाए, उनको साथ में ले, उनको सारी कहानी बताएं कि हमें ये वाला 40 दिन का चिल्ला करना है, ठीक है, तो वो आपको करवा सकते हैं। लेकिन परहेज के साथ में, परहेज जरूरी है। और जिन को कब्जे करने के बाद में अगर आपने ये सब कुछ काम करा है, करते हो ना कि मतलब कोई भी आप अगर गलत काम करते तो आपको उठा के पटक देगा। इसमें परहेज जरूरी है। और जब तक आप उसको साथ में रखेंगे तो कोई भी आप गलत काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये काम अगर हम आप लोग ये अमल करते हैं तो किसी उस्ताद को देखें, उस्ताद के साथ में ही अमल करें, अकेले ना करें, क्योंकि इसमें जान का खतरा रहता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।